आई लाइक डार्क ह्यूमर। मैं समय रैना को बहुत समय पहले से देखते हुआ, मैं ये नहीं कहूँ कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने उसकी बहुत सी वीडियोस देखी। लाइक अगर बात लेके चले, जो उसका इंडियाज़ गॉट टैलेंट या टिंट आया था, उसके थ्रू मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस को स्क्रॉल अप करा, एंड जो भी उनके गेस्ट आए थे उनकी वीडियोस को भी मैंने देखा है। एंड दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंडसेट मेरा कुछ समय के लिए रहता है। मैं वैसे कंटेंट को देखता हूँ और मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करने वाला हूँ कि जो भी रणवीर ने बोला या फिर जो भी रेबल किड ने बोला वो सही बोला। मैं कह रहा हूँ कि वो बेकार बोला है, वो कह रहा हूँ कि एकदम घटिया से घटिया स्टेटमेंट उस समय दी है, बट आई एम सेइंग इट इन दैट वे कि ब्रो जोक को जोक की तरह लिया। आई न्यू इट कि सबसे घटिया जोक था, लेकिन अब जो हम लोग बोलेंगे इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म और कोई भी प्लेटफॉर्म पे, सो क्या उस पर एक्शंस लिए जा सकते हैं इन अ प्लेटफॉर्म पे, और जो भी सेंसरशिप्स है वो गवर्नमेंट की लगाई जा सकती है। क्या हमारे पास और कोई बड़े मुद्दे नहीं पड़े हुए हैं कि हम लोग ऐसे छोटी छोटी कॉन्ट्रोवर्सीज़ पे पड़े हुए हैं? मैं फिर से कह रहा हूँ दैट्स मुद्दे पे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करनी चाहिए थी, एंड इस पर बात हुई है। बट मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ बंदे को, मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़े मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ थे उस टाइम में जब कोलकाता का वो केस आया था? कहाँ थे उस टाइम इतने सारे लोग? एंड बीच में अतुल सुभाष का केस आया था, कहाँ थे सब? तब कहाँ थे? तब कोई भी एक्शन नहीं ली पुलिस ने, तब कोई भी एक्शंस नहीं लिए गवर्नमेंट ने। मेनली बात करी जाए तो कहाँ थे तब? तब तो कोई भी बात नहीं करी गई कि ये करा जा सकता है, वो करा जा सकता है, एंड तब तो कोई भी मुद्दे नहीं उठाए गए। एंड पर्सनली जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि ब्रो जो भी है अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा। देख, अपने दोस्तों में गाली गलौज चलती है, अपने आसपास में गाली गलौज चलती है कि हाँ ब्रो कहाँ था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट इफ़ यू आर अपलोडिंग योर वीडियोस ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और जो भी इंटरनेट से रिलेटेड फील्ड है वहाँ पर तुम लोग अपने कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड अगर वो कंट्रोल नहीं है तो देख ही सकते हो यार किस हद तक तुम्हें डीफेम करने के लिए, किस हद तक लोग तुम्हारी लेने में तुले हुए हैं। और मैं फिर से वही बोलता हूँ कि यार वो जोक पहले भी बंदे मार चुके हैं, वो जोक पहले ही इंडिया से बाहर से चल चुका है। इंडिया में वो चला है, वो उस हिसाब से बेटर नहीं है। यहाँ के लोग उतने ओपन अप नहीं है, मैं मान रहा हूँ, और वो डार्क कॉमेडी के लिए रेडी नहीं है। और मेरी प्रिडिक्शंस पहले से ही थी कि मैंने कभी एक्सपोज नहीं करा, एक्सपोज कह रहा हूँ, मैंने कभी क्लियर आउट नहीं करा कि अबाउट दैट थिंग आई डिड इट। फिर से बोल रहा हूँ, बट वट दैट हैपन इन दैट टाइम कि कंट्रोवर्सीज हो गई एंड पुलिस केस हो गया उस पर, एंड इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर दैट डार्क कॉमेडी। वो डार्क कॉमेडी के लिए रेडी नहीं है, और मैं कहूँ वो रेडी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लॉ जो है, इंडिया के जो एक रिचुअल्स हैं, वो एक सम्मानित तरीके से रखे गए हैं, बट उनको बिगाड़ा गया है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं तो गुस्सा भरा हुआ है कि ब्रो वो सब चीज़ें हैं, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो दब के आ रही हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ब्रो कोई बंदा पसंद नहीं कर रहा था उस कंटेंट को, बंदे पसंद कर रहे थे ना। इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे व्यूज़ आ रहे थे ना, व्यूज़ नहीं आते तब बात अलग थी कि ब्रो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पसंद कर रहे थे बंदे उसे। मैं भी उनमें से एक था कि जो हाँ थोड़ी बहुत कॉमेडी देख लिया करता कभी कभार, एंड वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल हो जाता कभी कभार, तो मुझे उतना पसंद था, एक्सट्रीम लेवल पसंद नहीं था। बट हाँ ऊपर ऊपर से लोगों को हंसाने का काम मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। बात करी जाए रणवीर की, ब्रो हमेशा से मैं उसको देखते आया हूँ ना, जब 2 साल पहले मैं उसको देखता था कि बंदा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, पॉडकास्ट लेके आता है, एंड उसके पॉडकास्ट में 2 साल पहले एंजॉय भी करता था। बट जैसे जैसे उसका टेस्ट चेंज हो रहा था ना, वैसे वैसे मैंने उसको देखना कम कर दिया। उसका पॉडकास्ट अभी मेरे वॉच लेटर में पड़े हुए हैं, बट मैंने उसको देखा नहीं। आई लाइक दैट इन टाइम, बट जैसे जैसे उसका कंटेंट बदलता चला गया, एंड अभी मैं कहूँ कि पूरी तरीके से बदला नहीं, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी अभी भी जुड़ा हुआ है, बट वो अपना एक धंधा भी कर रहा साइड बाई साइड। अब वो बुरी बात नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ब्रो जिस प्लेटफॉर्म पे आके उसने बोला वो बुरी बात है। सबकी बात रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी सुन रही होगी इसके अलावा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट पर्सन इज़ डूइंग नॉट ग्रेट, नॉट। एंड अगर मैं कुछ बोलना भी चाहूँ तो बंदे भी डिफेम करेंगे। अभी मैं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलना भी चाहूँ तो बंदे भी डिफेम करेंगे, बट जितना भी मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने के चाहूँगा वो भी एकदम स्पष्ट भाषा में। एंड ऑल्सो केवल उन लोगों ने गलतियाँ करी, मैं समझ में आता है उन लोगों ने गलतियाँ करी, बट हम लोग क्यों गलतियाँ कर रहे हैं उनको गालियाँ सुना के?
उनके कमेंट्स देख के, उनके डीएम्स देख के लग रहा है कि जहाँ पे तू मिलेगा मार दूंगा तुझे, तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब सुनने को क्यों मिल रहा है? क्या हमारे संस्कार ये सिखाते हैं हम लोगों को? आई थिंक दैट वॉज रॉन्ग कि उन्होंने गलत किया तो सही है, लेकिन हम लोग गलत क्यों करें? हम लोग क्यों गलत करने पे तुले हुए? और एक मर्यादा की लाइन उन्होंने क्रॉस करी है, करते आए हैं, शुरू से कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि डार्क कॉमेडी वाले करते हैं, बट वाई वी आर डूइंग इट? हम लोग क्यों लांझ रहे हैं कि ब्रो हम लोग डार्क कॉमेडी में क्यों घुसते जा रहे हैं? कॉमेडी में नहीं, किसी बंदे को डिफेम करने में क्यों घुसते जा रहे हैं? आई थिंक दैट वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब जो भी बंदे यूट्यूब पे स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उनके खिलाफ दे रहे हैं, दैट वॉज राइट। एंड जो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं उनको भी भर भर के गालियाँ मिल रही हैं। लक्ष्य चौधरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंदे ने सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल लिया था। भाई स्वतंत्र नागरिक है देश के, तो कुछ भी बोल सकते हैं। एंड उस बात पे उस पर चढ़ क्यों रहे हैं? उस बात पे उसके लिए केस क्यों हो रहा है? उस बात के उसके लिए इतना डिफेमेशन क्यों हो रहा है? भाई बंदे की मर्जी थी, सिर्फ उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल दिया, लॉस नहीं है इसके खिलाफ। तो बंदे को नहीं पता, अभी भी नहीं है कि बुरा मैं ये पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ। मैं ये जो भी आंसर्स दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये क्लियर आउट है भी कि नहीं है? अगर मैं इसको दे सकता हूँ खुले मन से, खुले विचारों से, तो ब्रो किस लिमिट तक दे सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, उस हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट्स कंट्री वाइज मुझे नहीं पता कि ब्रो कोई गाइडलाइंस है यूट्यूब के खिलाफ। एंड इन फ्यूचर आ जाएगी, सो यूट्यूब पहले जैसे यूट्यूब नहीं रह जाएगा कि उसमें वो सेंसरशिप लग जाएगी। तुझे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। एंड अगर तूने करा तो तुझे केस होगा, तेरे पर जेल जाना पड़ेगा तेरे को। एंड तुझे डिफरेंट तरीके की डिफेमेशन किसी बंदे को देना पड़ेगा जिसके खिलाफ तूने बोला है। सो ये तो वो जो यूट्यूब के अंदर की बात थी ना, जो फ्रीडम थी, वो तो छिन जाएगी ना। एंड वो छिन जाएगी तो अंदर से क्या होगा? यूट्यूब फिर से वही पैक पे आ जाएगा। यूट्यूब फिर से वही, मैं कहूँ, बचकांड सी बातें करेगा। क्यों? किसी बंदे ने क्रैक कर दिया जोक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। फिर से तुम लोग मुझे गलत ना समझो, मैं अभी भी उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैंने वो कंटेंट नहीं देखा था, मेरे देखने से पहले वो रिमूव हो गया। एंड लेट एंड के मैंने पॉपुलर एपिसोड्स देखे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर एपिसोड्स। लाइक एक जोक मुझे अभी याद आ रहा था, चला गया दिमाग से। लाइक सरदार जी थे, महीप सिंह, एंड उन्होंने क्या, मम्मी कैसी। वो जोक मुझे जब स्टेज पे बंदा आया था, एक अधेड़ अवस्था का बंदा ही था, लाइक किसी का पापा था, उसके सामने मारा गया, तो काइंड ऑफ वियर्ड लगा। वाई दैट्स क्रैक दैट जोक। वो जोक मेरे को हज़म नहीं हुआ। एंड वो वीडियो ख़त्म हो गई, लेकिन वो एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया कि ब्रो अंदर ही अंदर बंद में तो तेरे को गालियाँ दे ही रहा होगा, एंड सोच ही रहा होगा कि ब्रो वाई दैट्स कम इन दैट स्टेज। मुझे ऐसा लगता है एक लिमिट नहीं सेट करेगी। एंड समय को भी कहीं ना कहीं पता था बैक एंड में कि अगर वो लिमिट सेट कर देता, या फिर वो एडिटिंग के टाइम वो सब चीज़ें काट देता, क्योंकि मैंने उसके क्लिप्स देखे, वो एडिटिंग खुद ही करता है, और उसको भी पता था ये आगे सब चीज़ें क्या होने वाली थी। एंड वो चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हुई, उसको कोई रोक नहीं पाया। और सारे लेटेंट के एपिसोड अब डिलीट है, आगे कुछ नहीं करा जा सकता है। एंड आगे जो भी केस चल रहा है, अब देखो उसका कंक्लूज़न क्या निकल के आता है। एंड कंक्लूज़न फेवर में निकले तो सही रहेगा आई थिंक, क्योंकि भाई बंदे हैं यार, गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ होती हैं, हर किसी बंदे से होती है। तुमसे गलतियाँ नहीं होती क्या? गलती सुधारने का मौका तो दो यार। अब बंदे ने गलती कर दी, उसी के पीछे तुम लोग उसको बोलते रहोगे, डीएम्स में गालियाँ दोगे, जहाँ मिलेगा वहाँ मारोगे उसे, उससे बंदा सुधर जाएगा? बंदा गलत नहीं है, सोच गलत होती है। मैंने बहुत पहले कोर्ट से देखा था कि वो बंदा गलत नहीं होता, बंदे के दिमाग के जो थॉट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। दैट वॉज अपार्ट फ्रॉम, तुम्हें क्या इससे सीख लेनी चाहिए, जो भी मैं अभी तुम्हें देने आया कि यार जो भी करो बस ऐसी चीज़ से बच के रहो। इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड कर रहे हो एज अ क्रिएटर वाइज, उसे देख समझ के अपलोड करो। जो भी तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स कभी कभार आ रहे हैं कि ब्रो इसको देखने से, इसको समझने से लोगों पे गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसे हटा दो। मैं भी हटाता रहता हूँ आए दिन। मेरा एक दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल, जिस पे मैं डिफरेंट टाइप के अपने थॉट्स डिलीवर करता हूँ, और उस टाइम पे कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट होकर बहुत ज़्यादा ट्रुथ बोल देता हूँ, एंड मुझे वो हटाना पड़ता कई बार।
एंड वो हटाने का रीज़न यही है कि ब्रो वो पहले जैसी बात इंडिया में नहीं रही, पहले जैसी बात नहीं रही। हम लोगों ने फ्रीडम तो अचीव कर ली है, बट प्रॉपरली हमारे हाथ में फ्रीडम नहीं है कि हम लोग कुछ भी बोल सकें। मैं किसी को डिफेम नहीं करता हूँ उस वीडियोस में भी, मैं सिर्फ ऑनेस्ट ट्रूथ रखता हूँ कि ब्रो ये चीज़ है तो है। मैं रियल लाइफ में तो बोल सकता हूँ, पर ऑनलाइन मैं बोलने से बहुत बार कतराता हूँ कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, किस चीज़ पे मेरा कमांड है, किस चीज़ पे कमांड नहीं है। एंड ये चीज़ बोलने से ये चीज़ हो सकती है, एंड गलतियाँ मेरे से अभी भी होती हैं। उस चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ट्रूथ पड़े हुए हैं, जो इन फ्यूचर कभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ब्रो या दैट्स टाइप ऑफ थिंग्स इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड जिन पे एक्शंस लेना चाहिए उन पे तो कभी एक्शंस गवर्नमेंट लेगी नहीं। इस बात पे गुस्सा आता है कि ब्रो उस बंदे पे तो ले लिया, ऑल राइट, मैं मानता हूँ ले लिया भाई, उस बंदे ने गलत चीज़ें करी, बट जो असली मुद्दे हैं देश के उस पर कब काम करोगे? इन्वायरमेंटल इशू पे कब काम करोगे? ये दिल्ली जैसा एरिया ब्रो, हमेशा यहाँ पर 350-400 AQI रहता है, कैसे सांस लूँ मैं ढंग से? उस पर वर्क करा तुम लोगों ने। हम मान रहे हो कि यार तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कंट्रोल करने की चीज़ें तो बताओ तो ये सब नुकसानदायक है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है। रोज़ मेरे का गूगल रोज़ मेरे को वार्निंग देता है कि ब्रो इस जगह को छोड़ के निकलो, एंड मेनली इंडिया को छोड़ के निकलो। हाँ मैं मान रहा हूँ इंडिया में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ़ है, वहाँ पर जाया जा सकता है, बट इन मेन मुद्दों पे कब बात होगी? कब बात होगी जो एक्सट्रीमली मुद्दे हैं जिन पे वर्क करा जा सकता है, उन पे रियली क्विकली एक्शंस लिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश है, ऐसे बहुत देश नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे राज्य जहाँ पर लाइट ढंग से नहीं आती, वहाँ पर कब वर्क होगा? मेरे गांव तक अभी तक लाइट ढंग से नहीं पहुँची, इंटरनेट कनेक्शन ढंग से नहीं पहुँचा, वहाँ पर कब वर्क होगा? और इंटरनेट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम सोचो मैं गाँव चले जाऊँ, वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा रोज़, वहाँ AQI बढ़िया है लेकिन वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? ऐसी चीज़ों में वर्क करा जा रहा है ढंग से जिस चीज़ों में वर्क करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मे भी थोड़ा सा वर्क करते यार, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? यही है यार कि जिस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होगी उसी चीज़ पे अगर वर्क करेंगे सो हमें फेम मिलेगा, एंड इस पार्टी ने वो करा है वो हमें पता लग जाएगा। देखो फिर से मैं ऑनेस्ट ट्रूथ बोलने जा रहा हूँ, बार बार वो अंदर से निकल रहा है। या दैट्स हैपन बिकॉज अगली बार सरकार भी तो बनानी है, अगली बार लोगों के वोट्स भी तो जीतने हैं। पिछली बार धर्म के नाम पे जीते थे, अब की बार ट्रेंडिंग मुद्दों को सॉल्व करने के नाम पे जीतेंगे। ये इन्वायरमेंटल इशू कब यार मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, ये कब ट्रेंडिंग होगा? मैं इस दिन का इंतज़ार करूँ जिस दिन ये शहर रहने लायक बचेगा। तुम लोग लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा साफ शहर है नहीं, इतना भी पोल्यूशन नहीं है, खांसी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका। सर्च करना कभी, हाउ इज़ दिल्ली AQI, एंड AQI अगर 100 से नीचे हो तो वो रहने लायक देश माना जाता है, रहने लायक राज्य माना जाता है। एंड यहाँ हम लोग 350-400 AQI पे हर दिन सांस ले रहे, हर दिन 5-6 सिगरेट फूक रहे। वी कांट कंट्रोल इट, वी ओनली हैव एक्शंस इन आवर हैंड। पूरा पैसे कमाओ, यहाँ से निकलो, वैसे ही एरोप्लेन में निकलो, जो भी करना जल्दी करो। आई थिंक और एज अ कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से यार वीडियोस बनाते रहो, नहीं वीडियोस नहीं बनाते रहो, थिंक अबाउट इट, एंड जो भी इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो सोच समझ के अपलोड करो। दैट्स फ्रॉम माई साइड, बाय।